दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे ये 3 दूनी 6 और 3 9 ये 9 सॉकेट हैं। 9 सॉकेट के आप जो है कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। अगर आप भी इतना बड़ा बोर्ड बना रहे हैं तो उसके कनेक्शन कैसे करेंगे, तो चलिए जल्दी से सीखते हैं। सबसे पहले हम इस बोर्ड को जो है पलट लेंगे। तो इसके अंदर सबसे मेन बात जो ध्यान रखने वाली है वो इसमें 2 पॉइंट होते हैं एक सॉकेट के अंदर, जो कि एक एन होता है और एक एल होता है। जैसे कि आप अपने हाथ से समझ सकते हैं, जैसे कि हमने बोर्ड को पलट लिया है तो हमारे 2 हाथ हैं, एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला। तो हमेशा इधर राइट वाले में न्यूट्रल होता है और लेफ्ट वाले में लाइन होता है, यानी जिसे हम फेस बोलते हैं। तो एक एक करके सबके कनेक्शन कर देंगे। एन से एन जोड़ेंगे, फिर यहाँ से एन ये वाला इसमें जुड़ेगा, फिर इससे एन यहाँ हुआ आएगा, फिर ये वाला एन से फिर ये वाला एन आएगा, फिर ये वाला एन से ये वाला एन आएगा, ये वाले एन से ये वाला एन आएगा, फिर इस एन से ये वाला एन आएगा, फिर इस एन से ये एन। तो ये हमारा एक कनेक्शन निकल जाएगा। फिर वैसे ही एल वाला जो कि फेस होता है, एल से एल, एल से एल, एल से एल, एल से एल, फिर यहाँ से ही एल से एल ज्वाइन होगा, फिर यहाँ से एल ज्वाइन होगा, फिर एल से एल और फिर एल से एल, फिर यहाँ से भी एक तार निकल जाएगा हमारा। तो इस तरीके से कनेक्शन हमें करने हैं। कनेक्शन करने से पहले मैं आपको इस बोर्ड के बारे में बता दूं, इसे हम 18 मॉड्यूल का बोर्ड कहते हैं। इसके अंदर अगर स्विच लगाएंगे हम तो 18 आएंगे, और वैसे अगर हम खाली इसमें सॉकेट लगाएंगे तो 9 सॉकेट आएंगे। आप दुकान पे किसी खरीदने जाएंगे तो 18 मॉड्यूल का बॉक्स कह सकते हैं, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और यही वाला बोर्ड जो दिखाएंगे तो आपको जो है दुकानदार दे देगा। और इसको सॉकेट बोलते हैं। ये 9 सॉकेट इसमें अलग अलग लगे हुए हैं जो कि मॉड्यूलर सॉकेट होते हैं। हम आपको एक सॉकेट निकाल कर दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से ये निकल जाता है। तो ये सॉकेट आपको ये 9 सॉकेट लगाने हैं और एक ऐसा बोर्ड लेकर आना है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन नहीं हैं तो अगर आप घर पर बोर्ड बना रहे हैं तो वीडियो देख के आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से स्विच ये सॉकेट लग जाता है। तो ये लग गया। आप चाहो तो दुकानदार से भी ये लगवा सकते हो सॉकेट, वो लगा कर दे देगा। कनेक्शन आप घर पर आकर कर सकते हो वीडियो देखकर। तो चलिए कनेक्शन करने चालू करता हूँ मैं। सबसे पहले आपको जो है एक तार लेना है, जो कि मैंने आपको बताया है। ये एन और ये वाला एन से, ये एन से एन ज्वाइन करेंगे। जैसे कि मैं आपको फोकस करके हाथ से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये एन लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे आपको। ये एन होता है और ये एल होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में होता है एल होता है और राइट साइड में एन होता है। तो इस तरीके सभी सॉकेटों पर लिखा हुआ होता है। तो एन से एन ज्वाइन करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं ज्वाइन करता हूँ जल्दी से। तो मैंने एक तार ये इसमें लगा दिया है एन वाले टर्मिनल में, और वैसे ही एक तार और आपको लेना है। और एक तार जो आपको दोनों तरफ से छिल के इसको जो आपने पहले तार लगाया था उससे जो है ज्वाइन कर लेना है। इस तरीके से मोड़ मोड़ कर ज्वाइन करने के बाद फिर दोबारा से इसको बराबर वाले जो सॉकेट है उसके एन वाले टर्मिनल में लगाना है। एन से एन ज्वाइन करना है सबके। फिर ये वाला तार ज्वाइन करने के बाद एक तार आपको और लेना है और उसको भी वैसे ही ज्वाइन करना है। इस तरीके से ज्वाइन करने के बाद एक तार आपको फिर वापस से एन वाले टर्मिनल में लगा देना है। तो ऊपर वाली की लाइन की पूरी सीरीज़ पूरी हो गई है एन की। तो अब हमें ऊपर वाले जो सॉकेट हैं उसको नीचे वालों से जोड़ना है। तो आपको एक तार और लेना है ये वाला, और वैसे ही सेम उसी तरीके से हम जोड़ेंगे इसको। और इस तरीके से जोड़ने के बाद वापस से जो ये एन वाला टर्मिनल है इसके अंदर हम लगाएंगे। और फिर एक तार और लेना है आपको, और वापस से जो है जैसे कि ऊपर कनेक्ट किए थे वैसे ही सेम नीचे करना है हमें। तो इस तरीके से मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तो इस तरीके से ज्वाइन करने के बाद आपको फिर दोबारा से बराबर वाले सॉकेट के एन टर्मिनल पे लगाना है हमें। ये वाला सॉकेट भी ये एन टर्मिनल से ज्वाइंट हो गया है। फिर एक तार और लेंगे, इसको भी वापस सेम वैसे ही करेंगे हम। फिर इसको भी लेने के बाद इसको भी एन टर्मिनल पे लगाना है बराबर वाले सॉकेट के। तो फाइनली ये वाली लाइन भी हमारी पूरी हो चुकी है। इसका एक तार का कनेक्शन हो चुका है न्यूट्रल का, और अब हमें ये है नीचे वाले सॉकेट से कनेक्ट करना है। तो हमें सिंपली एक तार और लेना है, तो ये तार हमारा बचा हुआ है इसमें ज्वाइन करना है। फिर हमें इसको वापस से एन वाले टर्मिनल में लगा देना है यहाँ पर। तो इसको भी नीचे वाले न्यूट्रल से एन वाले टर्मिनल पर लगा दिया। तो अब एक तार और लेंगे हम, इसको भी वापस से ऐसे ही ज्वाइन करेंगे और इसको भी
बराबर वाले सॉकेट के एन टर्मिनल पे लगाना है। तो अब सिर्फ जो है एक सॉकेट का कनेक्शन बचा है, तो एक लंबा तार ले लेंगे, जिससे कि हमें पूरा लंबा तार ये जो कितना भी लंबा तार लेना, क्योंकि मेन तार हमें एक ये बाहर निकालना है। तो वैसे ही एक तार लेने के बाद इसको भी इसमें एन टर्मिनल पर लगाएंगे। तो इसको एन टर्मिनल पर लगाने के बाद हमारा पूरा एक तार ये निकल गया है। एक तार का कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि न्यूट्रल है हमारा। और अब लाइन वाला कनेक्शन रह गया है, जिसे हम फेस भी कहते हैं। अब एक तार जो है, ये सबका एक एक टर्मिनल बचा है। जैसे कि आप देख सकते हैं सबका एक एक टर्मिनल बचा है। जैसे हमने ये घुमाया है सबको, और वैसे ही हम ये न्यूट्रल घुमाए फेस घुमाएंगे। तो चलिए फेस के लिए भी हम तार ले लेते हैं। अब चलिए एक तार लेंगे हम लाइन के लिए, जो कि हमारा एल टर्मिनल है, उसमें लगा देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा कनेक्शन लाइन का हो गया है। और अब इसके बराबर में फिर हम एक तार और लेंगे इतना छोटा, वो उसको जोड़ देंगे इसके साथ में ही। और इसको हम बराबर वाले जो खाली टर्मिनल पड़ा हुआ है हमारा एल वाला, हर टर्मिनल पे एल जो लिख रहा है हमारा, ये उसमें ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा कनेक्शन पूरा हो रहे हैं। अब वैसे ही हम एक तार और लेंगे इतना छोटा, इसको भी जोड़ लेंगे इसके साथ में। इसको भी एल वाले टर्मिनल पर लगाएंगे, जो कि हमारा एल वाला टर्मिनल खाली पड़ा है। अब सिंपली ये ऊपर की पूरी लाइन जो है कंप्लीट हो चुकी है हमारी। जैसे कि आप देख सकते हैं एल से एल, एल से एल, फिर और ये भी एल, और एल से ही इसको एक जोड़ेंगे, इसको नीचे वाले एल टर्मिनल पे ज्वाइन करना है, जो कि ये हमारा नीचे वाला एल टर्मिनल है। तो ये हमारा ऊपर से यहाँ को नीचे को एल टर्मिनल पे आ गया है। अब वैसे ही अब हमारी सीरीज़ यहीं से ही इधर की साइड में जाएगी। वैसे ही ये बराबर में एल टर्मिनल है, इसको भी जो है बराबर के एल टर्मिनल से ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा बराबर वाले सॉकेट का भी कनेक्शन हो गया है। और अब एक तार और लेना है हमें, इसको भी ऐसे ही सेम ज्वाइन करेंगे। तो ये वाला भी जो है इसको एल वाले टर्मिनल पे जोड़ दिया है। तो यानी कि हमारे दो सीरीज़ पूरी हो गई। यहाँ से एल घूमा, इस तरीके से घूमता हुआ ये वाला सॉकेट पा के रुक गया। तो हर एल में एल ज्वाइंट है। अब जो है हमारा मेन नीचे वाला कनेक्शन बचा है, इसको भी सेम जैसे ऊपर किया था हमने वैसे ही जोड़ेंगे। यहाँ भी एक तार हमने ले लिया और इसको भी एल टर्मिनल में हमने ज्वाइन किया। तो ये भी हो गया। और अब एक तार और लेना है हमें, इसको भी सेम वैसे ही एल टर्मिनल में ज्वाइन करेंगे, जो कि हमारा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हाथ की तरफ है एल टर्मिनल, ये जैसे कि आप देख सकते हैं। अब ये कनेक्शन तो पूरा हो गया। अब हम एक लंबा तार और लेना है हमें, जो कि हमारा मेन सप्लाई में, जो बोर्ड में या किसी भी जगह आप दो तार लगाएंगे वो पूरे बोर्ड में लाइट आ जाएगी। तो इस तरीके से ये भी यहाँ पे ज्वाइंट किया और इसको एल वाले टर्मिनल में हमने लगा दिया। तो पूरा कनेक्शन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बस दो तार आपको कहीं भी लगाने हैं, ये वाले दो तार, और पूरे बोर्ड में हमारी सप्लाई आ जाएगी। हर सॉकेट में करंट आ जाएगा। कहीं भी आप प्लग लगाएंगे वो चलना चालू हो जाएगा। तो एक बार और मैं समझा देता हूँ। हम जैसे कि आप देख सकते हैं, ये येलो वाला तार लेफ़्ट साइड में लगा हुआ है, हर जगह लेफ़्ट साइड में लगा हुआ है, और लेफ़्ट साइड से ही हर तार एक निकल रहा है, वो बराबर वाले सॉकेट में जा रहा है। और वैसे ही एक न्यूट्रल जो आपको ब्लू तार दिखाई दे रहा है, ये हर राइट साइड वाले टर्मिनल पे लग रहा है। इस तरीके से हर टर्मिनल अपने आप में इंटरकनेक्ट है।
तो इस तरीके से इसको बाहर का तार निकल गया। तो अब जो है ये मेन सप्लाई के तार ऊपर की साइड में मैं निकाल देता हूँ। ये कहीं भी हम इसमें लगाएंगे कनेक्शन तो इसमें करंट आना चालू हो जाएगा। तो चलिए मैं इसमें करंट देता हूँ। तो मैंने पूरे बोर्ड के कनेक्शन मेन सप्लाई में लगा दिए हैं। जो बाहर को जो 2 तार निकल रहे हैं हमारे, ये पूरे मैंने 2 मेन सप्लाई में लगा दिए। अब देखते हैं सब में करंट आया नहीं आया। तो इस तरीके से देख सकते हैं सब में जो है बल्ब जल रहा है, सारे सॉकेटों में। सब में सॉकेटों में आप भी एक बार सब में चेक करके देख लें कि लाइट आ रही है या नहीं आ रही। तो इस तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और किसी और बोर्ड के बारे में कनेक्शन चाहिए आपको, किसी और बोर्ड के या कोई और टॉपिक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपको कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना।